मैं आप लोगों को एक काव्य कथा यात्रा पर ले चलता हूँ। इस कथा के नायक आप सब हैं जब आप किशोर थे उस वक्त के। और इस कथा में एक नायिका है जो आज भी कहीं ना कहीं आप सबके दिल में छुपी जरूर होगी। हम वो कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी एक छोटे से शहर के से एक स्कूल से शुरू होती है। इस कहानी में आप सब नायक बाइक के सुनाई नहीं पड़ता, नहीं सुनाई पड़ता है जी। अच्छा सुनाई दे रहा है तो माइक बहुत बार आवाज गड़बड़ करता है। पढ़ने में दिक्कत होती है इस कहानी में ठीक है भाई, हाँ बहुत बढ़िया जी। आप सब नायक हैं और एक नायिका है जो आप सबके दिल में छुपी हुई है। हमारा यह किशोर नायक इस नायिका को मन ही मन चाहता है और कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहता है? साज मेरे छेड़ते हैं एक गजल इजहार की, मिल धरा पर खोज लाएं अस्मिता हम प्यार की। लेकिन यह उन दिनों की बात है, आप सबके जीवन का हिस्सा होगी ये बात। यह उन दिनों की बात है जब ऐसा हो पाना मुमकिन नहीं था। हमारा किशोर नायक कह नहीं पाता और निराश होकर एक दिन अपनी डायरी में लिखता है, भोर का आकाश अरुणिम आस की किरणें सजाता, सांझ तक छवि आंख तामे रूप नयनों में बसाता, रात आती साथ लेकर एक निराशा कल्प भरती, उस गहन तन्हाई में भी मुंह करे तुमको बुलाता। मित्रों, कुछ समय और बीता। हमारे किशोर नायक और नायिका अब युवक और युवती हो गए थे। उन दिनों की सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध हमारे युवक नायक के मन में आक्रोश उमड़ने लगा। व्यवस्थाओं को नियंत्रित करने वाली पिछली पीढ़ी के प्रति मन में विद्रोह उभरा और उसने लिखा, लाश कांधे पर रखे वे गर्व से क्यों नाचते हैं, विद्या दुहाई अतीत की चिंतन हमारा बांधते हैं, कुछ नहीं हमको दिया है कैद दी है मानसिक, आज हम विद्रोह कर इन बंधनों को काटते हैं। और हिम्मत करके हमारे इस नायक ने इन बंधनों को काटा और उस तरुणी नायिका से एक दिन कह ही दिया, मैं समर्पित आज तुमको, तुम मुझे आधार दे दो, साथ में अभिसार रचकर तुम मुझे बस प्यार दे दो। लेकिन मित्रों, यह उन दिनों की बात थी जब आमतौर पर ऐसे निवेदन ठुकराई दिए जाते थे। हमारी इस तरुणी नायिका ने भी बहुत ही भावीन स्वर में हमारे इस नायक से कहा, तुम्हारे पास न धन है और न पद है, तो हमारे रास्ते एक कैसे हो सकते हैं। हमारे तरुण नायक ने इस बात का अर्थ का मर्म और मर्म का धर्म समझ लिया। समय पंखों पर सवार होकर उड़ता गया। कुछ वर्ष और बीत गए। हमारे इस नायक की शिक्षा पूरी हो गई, उसे एक पद मिल गया और कुछ धन संचय भी हो गया। तब हमारी नायिका ने हमारे नायक के पास संदेश भेजा, हम आपको आज पसंद करते हैं, अब हम साथ चल सकते हैं। लेकिन हमारे भग्न हृदय नायक ने उत्तर दिया, भौतिकता के मापदंड अब हम भी कुछ पहचान चुके हैं, भौतिकता के मापदंड अब हम भी कुछ पहचान चुके हैं। तुम शकुनी जीवन चौपड़ के सत्य तुम्हारा जान चुके हैं, अपने छलनामयी रूप के तुम पासे कितने भी फेंको, तेरे यौवन लाक्षागृह में आत्मदाह हम नहीं करेंगे। लेकिन और उसके बाद हमारे इस नायक और नायिका के रास्ते अलग अलग हो गए। लेकिन किशोरावस्था के उस प्रथम आकर्षण को हमारा नायक दिल से न निकाल पाया। एक दिन जब उसे पता लगा कि नायिका का विवाह कहीं अन्यत्र तय हो गया है, तो बरबस उसकी लेखनी से निकल पड़ा, प्यास भरा है जीवन मेरा, प्यासे हम रह जाएंगे, क्योंकि किसी और के घर का तू 16 श्रृंगार बनेगी। मित्रों, समय उड़ता रहा। अतीत की भावनाएं वर्तमान की रात तले दब गई। हमारे नायक का भी विवाह अन्यत्र तय हो गया। उसने स्वयं को नए दायित्व के लिए ढालना प्रारंभ किया और इसी दौरान एक दिन उसकी वह अनायास लिख बैठा, जिंदगी जीनी है हमको साथ जिसके जन्म भर, जिंदगी जीनी है हमको साथ जिसके जन्म भर, उसकी खातिर हमने अपने अश्रुओं को पी लिया है। सौभाग्य से नायक की जिंदगी में आई नव नायिका ने नायक के जीवन को इंद्रधनुषी रंगों से सराबोर कर दिया और हमारे नायक ने प्रसन्नता पूर्वक इस नव परिणता की प्रशंसा में लिखा, अपने होठों की लाली से छू लो नभ का छोर अगर तुम, संध्या भी सब चाहती तेरे कदमों में झुक जाएगी, और फिर दोनों जीवन पथ पर साथ साथ चल पड़े।
मित्रों, किशोरावस्था में ये लगभग सभी की भावनाएं होती हैं। अगर आप लोग इस भावना से जुड़ सके तो लेखनी सार्थक है। इस कथा यात्रा में मैंने जो काव्यांश प्रस्तुत किए हैं वो एक पुस्तक में संरचित है, पूरी कविताएं हैं। आप चाहें तो इन पुस्तक को वहां से ले सकते हैं और ये फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। जो भी पढ़ना चाहते हैं कविताएं वो वहां से ले सकते हैं। थैंक यू। इसमें साहित्य भी है, कविता भी है, गद्य भी है, all in one. ऑल इन वन। Besides doctor, now you are known as a poet also, sir. Yes, right. Now I request to Mr. Praveen Gupta ji, please come and प्रवीण गुप्ता जी के बारे में हम क्या कहें, आप सुनेंगे तो अपने आप ही आनंदित होंगे। और तेरा चेहरे में वो जादू में क्या रोगी।